वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इकोनॉमिक्स का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, इसको टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहे तो देखिएगा कितने अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो गाइज, एज यूजुअल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग जानना पड़ेगा सबसे पहले तो गाइज वो तो अभी बहुत दूर है। तो उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी। क्या? यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या? किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। जैसे वेट को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में, ऐसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास, किसमें? यूटिल्स में। गाइज आप साथ साथ नोट भी बनाते चलें। ओके, तो हमने अब तक क्या पढ़ा? यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब गाइस, यूटिलिटी दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, हमारे पास जितनी यूनिट्स हैं हमने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, तो सारी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? टोटल यूटिलिटी। क्या? जितनी हमारे पास यूनिट्स होती हैं कंज्यूम करने के लिए, सब की सब यूनिट्स को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? टोटल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 रोटी हैं। ओके, हमने पहली रोटी खाई, हमें 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी में 80 का मिला और तीसरी में 60 का मिला। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 100 प्लस 80 प्लस 60 ये हो जाएगा 240 यूटिल्स। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी कितना है? 240 यूटिल्स। ओके, तो यूटिलिटी दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल। पहली हमने क्या पढ़ी? टोटल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द sum of all the utilities derived from consuming all the units of a commodity। जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं सारी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है गाइस उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। अब है मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या? एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं गाइस एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। सर मतलब समझ नहीं आया। भाई मान लेते हैं हमने पहली रोटी खाई तो हमें 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, दूसरी रोटी खाई 80 का मिला, तो टोटल कितना हो गया? 180। मतलब सोचिए, आपने पहली रोटी खाई 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी खाकर 180 हो गया सेटिस्फैक्शन। तो दूसरी को खा के कितना मिला? दूसरी को खा के मिला 80 यूटिल्स। ऐसे ही हमने तीसरी खाई, हमारा टोटल यूटिलिटी हो गई 240। तो तीसरी को खा के कितना मिला? 240 माइनस 180, 60 यूनिट्स। सोचिए, 60 यूटिल्स। इसका मतलब गाइस एक एडिशनल यूनिट को, एक अगली यूनिट को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। गाइस टोटल यूटिलिटी को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मैं सारी मार्जिनल यूटिलिटीज जोड़ दूं, पहली को खा के जितना मिला, दूसरी को खा के, तीसरी को खा के, सो ऑन MUN तक, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है गाइस TUN माइनस TUN-1। यहाँ पर n का मतलब है nth टर्म, तो nth टर्म माइनस n-1th टर्म। मतलब अगर हम टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं सेकंड टर्म की, अगर n कितना है? 2 है, तो TU2 टोटल यूटिलिटी 2 पे जितनी होगी माइनस TU2 माइनस 1, तो टोटल यूटिलिटी जितनी 2 पे होगी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने टोटल यूटिलिटी दूसरे पे कितनी थी? 180 और पहले पे कितनी थी? 100। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है? ये आ रही है 80 यूटिल्स। तो अगली यूनिट्स को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। इसे और क्लियर करने के लिए गाइस एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमको पता है फॉर्मूला है TUN माइनस TUN-1। तो गाइज हमने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करी, कुछ नहीं खाया, तो भाई कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है?
0। हमने पहली यूनिट कंज्यूम करी और हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 20 माइनस 0। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या करा भाई, TUN यानी TU1 माइनस TUN माइनस 1, TU1 माइनस 1 मतलब TU0, तो TU1 पे कितना है 20 और TU0 पे कितना है 0, तो 20 माइनस 0 20, 28 माइनस 20 8, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 2 सॉरी 0, 29 माइनस 30 माइनस 1। तो इसका मतलब अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है गाइस, तो हम कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। ओके, अब है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं फॉर 3 मार्क्स। तो 3 नंबर में आपके पास TU टोटल यूटिलिटी और MU मार्जिनल यूटिलिटी की रिलेशनशिप आ सकती है। देखिए रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको रिलेशनशिप मिलेगी। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। सबसे पहला, TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज MU इज मोर देन 0। TU तब तक बढ़ेगा जब तक MU 0 से ज़्यादा रहेगा। मतलब देखिए MU होता है अगली यूनिट को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है नेक्स्ट यूनिट को, और TU होता है उसका सम। तो TU तब तक बढ़ेगा जब तक हमें नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। भाई आपको भूख लग रही है, तो अगर आपको भूख लग रही है, अगली रोटी की भी भूख है, तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होता रहेगा, तो टोटल सेटिस्फैक्शन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमें नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन है TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज MU इज मोर देन 0। जब तक TU तब तक बढ़ता रहेगा जब तक MU इज मोर देन 0 रहेगा, जब तक हमें अगली यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा TU बढ़ता रहेगा। सेकंड है व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब TU क्या होगा मैक्सिमम होगा, MU इज 0, तो MU क्या हो जाएगा भाई, जब आपका बस आपको और भूख नहीं है, आपका सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया, तो MU क्या हो जाएगा, अगली यूनिट्स को कंज्यूम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0। थर्ड, व्हेन TU फॉल्स, आपका बिल्कुल आप पूरा खा चुके हैं, आपका इस टाइम कोई भूख नहीं है, अगर आपसे कोई कहे अगली यूनिट भी ज़बरदस्ती खिला दे आपको, तो क्या होगा, तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा ज़्यादा खाने की वजह से। तो यस, व्हेन TU फॉल्स MU बिकम नेगेटिव। अगर बेटे आपका बिल्कुल आपको और भूख नहीं थी, आपको फिर भी ज़बरदस्ती किसी ने खिला दिया, तो उससे क्या होगा, कहते हैं ना अपना ही पेट है, तो इसीलिए अगर आपको किसी ने और ज़्यादा खिला दिया, तो अगर TU फॉल्स तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन गिरेगा, तो MU क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगली यूनिट को खा के आपको बिल्कुल भी भूख नहीं थी, ज़बरदस्ती खानी पड़ी, तो इस वजह से क्या होगा, तो इस वजह से आपका टोटल यूटिलिटी गिर जाएगा। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग व्हेन MU इज मोर देन 0, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0, और थर्ड गाइज व्हेन TU फॉल्स व्हेन MU बिकम नेगेटिव। अब यही बात एक टेबल में देखते हैं, ये रही यूनिट्स और ये रहा TU, तो MU निकालना हमने सीख लिया, 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 23 माइनस 18 5, 25 माइनस 23 2, 26 माइनस 25 1, 0 माइनस 3। तो आप ध्यान से देखिए, TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग व्हेन MU इज मोर देन 0, जब तक MU 0 से ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक TU बढ़ता रहा, पहला पॉइंट। जब TU मैक्सिमम है MU क्या है 0, और जैसे ही MU नेगेटिव हुआ तो TU क्या हो गया, गिर गया। तो हमने रिलेशनशिप को टेबल से भी देख लिया। अब अगर इसी टेबल को मैं प्लॉट कर दूं तो ध्यान से देखिए कर्व बन के आता है, तो यहाँ से क्या पता लगता है, TU का जो कर्व बनता है वो होता है इनवर्स यू शेप कर्व, इनवर्स यू शेप, और जबकि जो MU का कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या गाइज, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो याद रखेंगे सब, TU का जो कर्व बनता है वो तो होता है इनवर्स यू शेप, और MU का जो कर्व बनता है वो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इसी के साथ हमने यूटिलिटी का पूरा टॉपिक क्या कर लिया, खत्म। ओके, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है गाइस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या, लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं ऐसे कुछ लोग, तो बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए, ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गाइज ये लॉ ये कहता है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट
गोज ऑन फॉलिंग। मतलब सर बिल्कुल समझ नहीं आया भाई, हिंदी में सुनो। ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते हैं, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। मतलब भाई हमें भूख लगी थी, हमने पहली रोटी खाई तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर हमने दूसरी रोटी खाई, सेटिस्फैक्शन अब भी मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना पहली को खा के मिला था, फिर हमने तीसरी खाई और कम होगा, चौथी खाई, बस। तो कहने की बात, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है गाइज वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। आप सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, बिल्कुल। तो ये लॉ बहुत ही काम का लॉ है। लेकिन इस लॉ को पढ़ते वक्त एक बात ध्यान रखनी है गाइस, इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ बातें हम मानकर चल रहे हैं इस लॉ में। तो आ जाइए पढ़ते हैं ज़रा कौन कौन सी ऐसी अजम्पशंस हैं जो इस लॉ के अंदर हैं। सबसे पहला, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी एंड नॉट अ स्पून ऑफ टी। के देखिए जो हम यूनिट्स कंज्यूम की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ क्या करा, एक चाय का स्पून पी लिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है, जैसे कि कप ऑफ टी, ना कि स्पून ऑफ टी। तो सबसे पहली अजम्पशन ये है, रोटी भी अगर आप खा रहे हो तो ये नहीं कि एक बाइट खाना है, पूरी रोटी खानी पड़ेगी आपको, तभी ये लॉ काम करेगा। तो पहली अजम्पशन है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी एंड नॉट अ स्पून ऑफ टी। सेकेंड अजम्पशन गाइज, It is assumed that utility can be measured and consumer can express his satisfaction। अब बच्चों को ना एक बहुत सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा रोटी को खा के हमें इतनी यूटिल मिली। तो गाइज आप टेंशन ना लें, हम मान कर चलते हैं एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकता है, नाप सकता है। तीसरा, ठीक है, कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूस। के देखिए जो आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो ना उसमें गैप नहीं लेना। ये नहीं कि एक रोटी अब खाई, एक रोटी शाम को खाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको क्या करना है गाइस, आपको कॉन्टिन्यूस लगातार खानी है रोटी, तभी ये लॉ काम करेगा। अब ये नहीं कि एक भूख लगी एक रोटी खा ली तो दूसरी जब, तो ऐसे तो लॉ फेल हो जाएगा गाइस, क्योंकि पहली को खा के जितना मिला दूसरी को खा के शायद उससे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आपने बीच में टाइम गैप कर लिया। तो टाइम गैप भी नहीं करना, लगातार यूनिट्स कंज्यूम करनी है, तभी ये लॉ काम करता है। नेक्स्ट गाइज, फोर्थ और लास्ट, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हम ये भी मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को पैसों में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या, हमारी आखिरी अजम्पशन ये है गाइज कि यूटिलिटी को पैसों में भी नापा जा सकता है। तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है ना। और हमने कुछ अजम्पशन भी पढ़ी कि पूरी की पूरी यूनिट कंज्यूम करनी है, ये नहीं कि आधी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। फिर ये भी अज्यूम करा कि एक कंज्यूमर मेजर कर सकता है। तीसरा हमने पढ़ा कंजप्शन के बीच में टाइम गैप नहीं लाना। और चौथा, यूटिलिटी को पैसों में नापा जा सकता है। एक गाइस छोटी सी बात बताना चाहूँगा, देखिए इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है बट बड़े इंटरेस्टिंग है, तो एक दो बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लॉ काम नहीं करता। सबसे पहला, इन केस ऑफ लिक्वर एल्कोहल, शराब के केस में भाई हमने पहला पैग पिया तो पहला पैग था, ठीक है, दूसरा पिया तो सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, बढ़ेगा, तीसरा पिया और बढ़ेगा, चौथा पिया और बढ़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड, म्यूजिक, हमने पहली बार कोई गाना सुना अरिजीत सिंह का तो भावना जाग गई, सेकंड सुना फिर और मज़ा आएगा। जैसे जैसे हम बार बार सुनते रहेंगे हमारा सेटिस्फैक्शन घटने की बजाय और क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट, हॉबी, मान लो आपकी हॉबी है कुछ भी कलेक्ट करना, मान लो कार्ड कलेक्ट करना, तो पहला कार्ड मिला सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा मिला और तीसरा मिला और, तो जैसे जैसे आपको यूनिट मिलती रहेंगी आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहेगा। फोर्थ गाइज, इन केस ऑफ बेगर, भिखारी, उसको भीख मिली, 1 रुपया मिला, 2 रुपये मिले तो उसका सेटिस्फैक्शन घटेगा नहीं अगली यूनिट से और बढ़ जाएगा। तो ये इसके कुछ क्या है, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस थे। ओके, तो गाइज इसी टॉपिक के साथ आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छे से हमने आज की क्लास की और बहुत अच्छे से हमने यूटिलिटी पढ़ी, 2 तरह की थी, टोटल, मार्जिनल, और हमने लॉ ऑफ DMU भी पढ़ लिया, हमने कर्व भी बना लिया, हमने स्केड्यूल भी देख लिया। तो गाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो अब तक नहीं पता चला, तो इंतज़ार करें, अगली क्लास में हम जानेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कहा जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए
जानने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।